एक औरत अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए एक मकान मालिक से बनाती है संबंध, फिर उसके साथ हो जाती है नींद की गोली खिला के अपने पति को फरार। दोस्तों, आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना का पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने स्टडी बाय चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही, जो कि एक हरदोई ज़िले की। और उसी हरदोई ज़िले में जो कि कहा जाता है कि जब पति और पत्नी की अच्छे से शादी होती है और वह नई ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तो उसी बीच जब पत्नी के पेट में कभी कभी दर्द होने लगता है तो वह घूमने के लिए अच्छे अच्छे बहाने मारने लगती है, जिससे पति उसे घुमाने के लिए वह काम करने लगता है। लेकिन वह पति नहीं जान पाता कि हमारे लिए आगे टांडों का काम करने वाली है। तो दोस्तों, आखिर इस घटना में यही हुआ। इस घटना में जो हुआ, यह घटना हरदोई के ही एक छोटे से गांव में है, जो कि वहां पर एक संदीप नाम का एक 30 साल का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास उसके माता पिता थे, उसका एक भाई भी था और संदीप का शादी नहीं हुआ था अभी तक। और उसके माता पिता उस संदीप के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ लड़की मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब ज़्यादा वक्त गुजर जाने के कारण जब संदीप के माता पिता हैरान होने लगे, तो संदीप से कहते हैं, बेटा तुम शादी कर लो, हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम रहे या ना रहे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि परिवार आजकल हर किसी का एक जैसा होता नहीं, और उनमें जब परिवार इकट्ठा होते हैं ज़्यादातर, तो उनमें जो कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो इसी बात के लेकर संदीप के जो माँ थी या पिता थे, दोनों बहुत चिंता हुए करते थे। तो वह संदीप के लिए वह पास में ही एक लड़की देखते हैं, जिसका नाम था कामनी, और वह 30 साल की थी। वह पास के ही गांव की लड़की थी, वह बहुत अच्छे से थी, वह पढ़ने वाली लड़की थी। और उसके जो कामनी के घर वाले थे वह बहुत ही अमीर थे। और तो वह देखने के लिए तुरंत ही संदीप के माता पिता वहाँ से निकल जाते हैं और उस कामनी को देख के वह पसंद कर लेते हैं। और जब शादी होती है तो वहाँ से जो संदीप जाता है, वहाँ के लड़की के वहाँ के घर के पूरी दान दहेज के सामान देख कर वह हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वहाँ जब विदाई होता है तो वह बहुत खुश होकर वहाँ से उस लड़की को, कामनी को लेकर अपने घर आता है, जिससे उसको संदीप को बहुत ही सारा दहेज के पैसे और दहेज के सामान, बहुत ही ज़्यादा चीज़ मिलती है, जिससे अच्छा सा गुजारा हो सकता है। क्योंकि संदीप जो था वह पेशे से एक मजदूर व्यक्ति था, वह अच्छे से पैसे कमाता था, वह बहुत ही मेहनत कमाता था, वह जानता था पैसे की कदर क्या होती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो इससे संदीप का भली बात पूरी तरह से मालूम होता है। तो संदीप का धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। तो जब उसकी बीवी जो कि कामनी थोड़ी ही दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद, वह कहती है, मेरे पेट में, जो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो वह संदीप उसे ले जाने के लिए वह राजी हो जाता है, बाहर दिखाने के लिए वह ले जाता है। लेकिन वह औरत यह नहीं सोचती थी कि यह किस बात से ले जा रहा है, और इसके लिए हम फिर वहाँ से जाके बहाना मान लेती रास्ते में ही पहुँच के कि हमारे पेट में आराम हो गया, चलो हम यहाँ पर दुकान पर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फिर वह दुकान पर जाते थे और जाने के बाद तुरंत वहाँ से वो घूमने के लिए पार्क आयन वगैरह में जाते थे। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरते था, फिर यह काम करने के लिए वह तुरंत ही कहती, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और संदीप ना पैसे जो कि वह जो पाया था दहेज में, वह उसी पैसे से वह दवाई करा रहा होता है। तो ऐसे गुजरते गुजरते कामनी को 2 साल 3 साल में 2 साल में एक लड़का होता है। फिर जब 4 साल का वक्त गुजरने लगता तो उसी बीच एक लड़की होती है। तो वह उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, और जो खर्चा वर्चा चल रहा था वह उसी के कामनी के जो पिता दहेज में दिए थे उसी पैसे से चल रहा होता है। तो धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और उनकी ज़िंदगी अपने लाइन पे आने लगती है। तो उसी बीच उनके बीच जो संदीप के बीच जो पैसे वहाँ से दहेज से मिले हुए थे, वो पैसे ख़त्म होने लगते हैं, जिससे उनके बीच में थोड़ी बहुत दरारें आने लगती है और दिक्कतें आने लगती है। और इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए संदीप सोचता, क्यों ना हम जाके पास में ही नौकरी कर लें। तो वह नौकरी करने के लिए वह पास में ही एक जॉब करता है, और वह जॉब से जब वह खर्चा चलाना चाहता अपनी पत्नी का, तो अपनी पत्नी की जो इच्छा होती है, कामनी की वह इच्छा पूर्ण कर नहीं पाता है। तो इससे उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है, जिससे संदीप कहता है, ठीक हम बाहर जाते हैं और वहाँ जाके पैसा कमाते हैं। तो वह संदीप अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। वह उसका दोस्त जो कि राजस्थान में ही रहता है, उसका दोस्त बताता है, यहाँ पर ठीक है आ जाओ, हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ के रखे हैं। तो संदीप अपनी बात जो अपनी बीवी से बोलता है, तो उसकी बीवी कहती है कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। और संदीप कहता, नहीं, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो इसे तुम क्या जानोगी, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसकी पत्नी कहते हैं कि हम यही तो देखने चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम पैसे कैसे कमाते हो, क्योंकि हम भी कमा के दिखाएंगे पैसे कितने आसानी से कमाए जाते हैं। तो इसी बात को लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं राजस्थान के कंपनी में। वह जो उसका संदीप का दोस्त होता है वह जॉब लगा देता है, जिससे संदीप वह काम करने के लिए अच्छे से जाया करता है। और वह जाकर
उसी कंपनी में जॉब किया करता है। जिससे कुछ वक्त गुजरने लगता है तो जो कामनी होती है वह कमरे पे बैठे बैठे बोर होती है, तो संदीप से बोलती हमारा भी जॉब लगवा दो। तो वह बात करता है, वह लेडीज एक कंपनी और सिलाई मशीन की उसी कंपनी में वह कामनी का काम लगा देती है। कामनी वहाँ पर जॉब करती है, जैसे ही जाती 4 दिन वह हैरान रह जाती है, वह उसे बहुत दिक्कत होने लगती है। तो वहाँ जो रूम मालिक होता है जहाँ पर वो कमरा लेकर रहते हैं, उसी रूम मालिक में एक जीतू नाम का एक व्यक्ति था, जिसका जो रूम मालिक था उसका नाम जीतू ना था, जिसकी उम्र थी मात्र जो कि 32 साल। और जो उस समय थी, उस समय उस माहौल में वह बहुत अच्छी थी। वह कामनी उस आदमी से मिल भाट के वह अच्छे से रहती थी, जिससे उसका धीरे धीरे उस आदमी जीतू के साथ, मकान मालिक के साथ धीरे धीरे करबिया बढ़ने लगी। और जीतू सोचने लगी अगर हम इस मालिक को फंसा लेते हैं तो हमारा जो कमाई का जरिया है वो बहुत आसान हो जाएगा और हम दिखा देंगे पैसे कितने आसानी से कमाए जाते हैं। तो इसी बात को लेकर जीतू से वह बार बार उससे जाके मिलने लगती है, उससे करीब आने लगती है कामनी, और उससे संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जब संबंध बनाती है तो इसके बाद वह पैसे देना शुरू कर देता है जीतू, और वह जो कामनी पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है। और जब संदीप को काम दिन भर थका मारा कमरे पे आता तो वह जो कि कामनी बहुत ही खुश रहती थी, और यह देख के हैरान रहता था। वह पूछता तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? वह कहती हम पैसे बहुत कमा रहे हैं, हमारे जहाँ पर जॉब लगी है वहाँ पर पैसे हमें मिलना शुरू हो गए हैं, हम ओवर टाइम करते हैं वहाँ पर पैसे कमा लेते हैं। जिससे इसी बात को विश्वास होकर संदीप वहाँ चुप हो जाता है और अपनी ड्यूटी जाते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, जब संदीप ड्यूटी के लिए जा रहा होता है तो किसी कारणवश वह जो पार्क में जाके बैठ जाता है दोस्त के पास, और पता चलता है कंपनी में आज वह नहीं जा पाएगा, वह कोई काम भूल गया कमरे पे। वह जाता ही है, कमरे पे जाके देखता है तो उसकी जो पत्नी होती है जीतू और उसकी जो पत्नी होती है कामनी, वह दोनों एक ही साथ एक कमरे में एक बेड पे लेटे हुए नंगी अवस्था में पड़े हुए होते हैं। तभी संदीप का जब दरवाज़ा खुलता है तो वह देख के तुरंत हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। वह तुरंत ही वहाँ से जीतू फरार हो जाता है, जिससे कामनी को पकड़ के वह ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। फिर उसको समझाता हम तुमसे थोड़ी बोले थे कि तुम्हें ऐसे ही पैसे कमा के हमारा गुजारा करना है। अपनी पत्नी के समझाता है बार बार कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, तुम्हारे पास क्या यही जरिया पड़ता था? तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर समझा बुझा के वह अपने घर हरदोई में चले आता है। वहाँ पर रहने लगते हैं, थोड़ी दूर वक्त गुजरने लगता है, तब वह अपने पति को एक दिन नींद की गोली खिला के वह सुला देती है। तुरंत उस जीतू के पास जो मकान मालिक होता है राजस्थान का, उसके पास फ़ोन कर देती है। वह राजस्थान का जो जीतू होता है वह तुरंत आके बाजार में ही रातों रात वह तुरंत कामनी को वहाँ से लेकर तुरंत फरार हो जाता है। सुबह जब होते हैं तो उनके दोनों बच्चे वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मम्मी को ढूंढने लगते हैं, जिससे संदीप वह ढूंढने लगती है, वह कहीं नहीं पाता है। तो उसका जो पता लग जाता है कि वहाँ के जो व्यक्ति एक बताता है कि वहाँ से एक आदमी आया था, तो पता लगता है कि जो वह कामनी है वह फ़ोन कर देती है उनके पास कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अब इन्हीं के साथ रहेंगे जीतू के साथ। तो वह तुरंत छोड़ के फरार हो जाती है। दोस्तों कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार होती हैं। दोस्तों आप इस औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसने पैसे के लालच में ऐसा कदम उठाया? और आदमी को पैसे की बहकाव में नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी औरत के बाद में जाने, जिससे वह आगे चल के आपके सर पे तांडव करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा थोड़ा सा भी, तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।